तं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूत साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखावांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरु कृपा भयश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनो भे वैष्णो भे नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। माता जी पृष्ठ संख्या बता दीजिए, कल मैं थी नहीं तो मुझे पता नहीं है। माता जी मैं भी नहीं थी कल, पर तीसरा अध्याय शुरू हुआ है। अच्छा, दूसरा कंप्लीट हो गया? हाँ हाँ जी, कंप्लीट हो गया। 22 है शायद। कविता माता जी तो बड़ी फास्ट चली, एक दिन में कर दिया। इसमें रीडिंग ही करनी होती है माता जी, इतना ये शायद बड़ा है, तीसरा शायद तो और पता नहीं। जी माता जी, ओके। आदि से रूपा माता जी करें शुरू। 8 हाँ जी, बजे शुरू वाली कीजिए, क्लास शुरू करने। कीजिए माता जी, शुरू कीजिए। ठीक है माता जी, बैठी हूँ मैं, शुरू कीजिए। हाँ ठीक है माता जी, मैं बस रीडिंग ही करूंगी माता जी, फिर आप समझा देना, मैं कुछ थोड़ा बहुत आएगा तो बता दूंगी। ठीक है, जितना आपको समझ आए उतना समझा दीजिए आप। ठीक है। हाँ ठीक है माता जी। श्री कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान, अध्याय 3। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है। दूसरे शब्दों में यह उन के भक्तों के लिए है। यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानता तो उसे 9वां अध्याय जैसा वास्तव में वह है उससे सर्वथा भिन्न लगेगा। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है कि 9वां अध्याय की विषय वस्तु संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में सर्वाधिक गोपनीय सार है। यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता तो उसे ये अध्याय मात्र अतिशयोक्ति प्रतीत होगा। ऐसा उसे विशेष रूप से श्री कृष्ण के उनकी सृष्टि से संबंधित श्लोकों के बारे में लगेगा। इसमें ये 9वें अध्याय के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी की श्री कृष्ण का ये 9वां अध्याय है। इसमें सबसे गुह्य ज्ञान मान लो इसी में है, और इसमें भगवान ने अर्जुन को अपनी सारी गुह्य बातें बताई है, तभी इस अध्याय का नाम गुह्य ज्ञान पड़ा था। मया तत्मीधं सर्व जगत वैक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मैं इस समग्र ब्रह्मांड में अपने अप्रकट स्वरूप द्वारा व्याप्त हूँ। समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 9.4। ये भगवान ये बता रहे हैं कि मैं
तो हर एक प्राणी में हूँ, लेकिन ये जो प्राणी है ये मेरे अंदर नहीं है। मैं तो हर एक के हृदय में हूँ, सभी प्राणियों के अंदर हूँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, चाहे प्राणी हो चाहे वैसी कोई भी चीज है स्थिर, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, उनमें भी मैं चेतन रूप में हूँ। जैसे कि प्रभु जी कल बता रहे थे कि भाई जो पहाड़ होती है उनमें भी चेतना होती है, उनमें भी भगवान होते हैं। पहले पहाड़ों के पंख होते थे, लेकिन अब नहीं है कलयुग में। तो भगवान यही बता रहे, मैं हर एक आत्मा में हूँ, कोई भी ऐसी वो शक्ति नहीं है जिसके अंदर मैं नहीं हूँ। इस दृश्य जगत भी श्री कृष्ण की शक्ति अर्थात उनकी माया है। यहाँ पर माया का अर्थ है मेरे द्वारा। जैसे कोई ये कहे यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है, इसमें मेरे द्वारा का ये अर्थ नहीं है कि उन्होंने अपना कार्य संपन्न कर लिया है। यहाँ इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि अगर कोई भी कार्य है, जैसे हम बोल देते हैं ये मेरा कार्य है, मैंने संपन्न कर लिया है, लेकिन हम अपनी कोई भी जीवात्मा ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी कार्य संपूर्ण कर सके। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि हम वो हमारा है और हम संपूर्ण कर ले। वो सब भगवान की इच्छा से ही संपूर्ण होता है और हमारे से कुछ नहीं होता। और अब वे समाप्त हो गए हैं अथवा इस निवर्त हो गए हैं। यदि मैं एक विशाल फैक्ट्री चालू करूं और कहूं इस फैक्ट्री को मैंने चालू किया था, तो इसका अर्थ कभी भी यह नहीं निकलना चाहिए कि मैं समाप्त हो गया हूं या उपस्थित नहीं हूं। यद्यपि निर्माता यह कहे कि मैंने अमुक वस्तुओं का उत्पादन किया, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसने स्वयं वह वस्तु तैयार की या बनाई है, अपितु यह कि वह वस्तु उसकी शक्ति का प्रतिफल है। इसी प्रकार यदि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया था, तो इससे हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे अब अस्तित्व में नहीं है। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वह सोचता है कि ये फैक्ट्री मैंने चालू की है और ये इसमें मेरा ही जो भी भौतिक मटेरियल है वो लगाया गया है, लेकिन वो भौतिक मटेरियल भी तो किसी ने बनाया होगा। कि वो हम तो सोचते हैं कि हमने बनाया है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये सब कुछ मेरा है, मैंने तैयार करके इसमें जो भी आत्माएं लगाई, आदमी लगाए हैं, सब मेरे हैं। लेकिन ये सब गलत है कि ये नहीं सोचना चाहिए हमें। उसमें भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को कि ये सब के सब चीजें मेरे द्वारा ही दी गई हैं। खुद कोई भी है आदमी, कोई भी आत्मा, कोई भी हो जाए उसमें, तो वो अपनी मर्जी से, तो अगर हम कहे कि एक पत्ता तोड़ के दिखा दो तो वो भी हम नहीं तोड़ सकते। कि एक बार ऐसे ही एक कोई वो था आदमी, तो वो बोला कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो भगवान को नहीं मानता। और कि बोला कि ऐसे कुछ बात चल रही थी कि जैसे कि वो बोला कि मेरे को खाना खिला के दिखा दो। वो बोले भगवान की मर्जी होगी तो ये हो जाएगा, खाना खाया जाएगा, भगवान की मर्जी से होता है। एक जो कोई आध्यात्मिक आदमी था, लेकिन उसने बोला कि मेरे को कोई खिला के दिखा दो ना, ऐसे खाने की कोई बात थी, मेरे ढंग से तो याद नहीं है। तो वो बोला कि मेरे को कोई खिला के दिखा दो। वो बोला अगर भगवान की मर्जी होगी तो तू चाहे कितना भी वो कर लो, भगवान तेरे को खिला के रहेंगे। तो बोले ऐसी बात है। उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी भगवान को मानती थी, तो वो बोली उसको, बोली भगवान की मर्जी से होता। बोले मैं कल खाना नहीं खाऊंगा, तो दिखा मेरे को आप खिला के दिखा देना। बोले ठीक है, अगर भगवान की मर्जी होगी ना तो आप जरूर खाना खाओगे। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि ये इतना, मान लो इसको घमंड है तो भगवान इसका घमंड तोड़ो। तो वो जाके सुबह ही बोला मैं जंगल में जाके बैठ जाऊंगा, और वहां जाके पेड़ के ऊपर बैठ गया कि अब मेरे को देखता हूँ कि कौन भगवान आता है मेरे को खाना खिलाने के लिए। तो उधर से पहले व्यापारी निकलते थे और व्यापारियों के पीछे चोर निकलते थे। तो वो चोर निकलने, तो व्यापारी खाना बना रहे थे, जल्दी जल्दी अपना खाना बनाया कि ले चल खाएंगे। तो इतने में ही वो पीछे से घोड़ों की जो टंकार होती है उनकी आवाज आने लगी, खुरों की। तो फिर वहां देखा, वो भाग गए व्यापारी अपना सोना जो भी उनके पास माल था, धन दौलत लेके, और वो भोजन को वहीं छोड़ के चले गए।
तो वो आए डाकू, तो आते ही बोले हो खाना बन रहा है, भूख भी लग रही है। तो फिर कोई एक था, वो बोला कि ये शायद व्यापारियों की चाल हो कि भाई हमें जहर दे के मार देंगे, कि तभी छोड़ के गए हैं बना बनाया, कहीं इसमें जहर तो नहीं है। तब बोले हाँ ये बात तो सही हो सकती है। तो बोले किसको खिलाएं किसको खिलाएं, इतने में ऊपर से एक पत्ता गिर गया। तो बोले ऊपर तो कोई लगता है। बोले नहीं, कोई वो वैसा होगा, कोई जानवर होगा। बोले नहीं, देखते हैं फिर भी। बोले इस जानवर को ही पकड़ के खिलाएंगे। तो देखा तो वो ऊपर बैठा, तो उसको नीचे पकड़ के लाए और जबरदस्ती उसको खाना खिलाने लगे। बोला नहीं, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। लेकिन वो कौन से मानने वाले थे, उन्होंने जबरदस्ती उसको खिला दिया। तो फिर उनका नियम टूट गया ना। फिर वो बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, और भगवान ने उसको खिला दिया। कहीं देर लग गई माता जी, सॉरी। तो यही बात है कि भगवान की मर्जी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सृष्टि में ईश्वर को सर्वत्र देख पाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र उपस्थित हैं। जिस प्रकार फोर्ड फैक्ट्री के कार्यकर्ता फैक्ट्री के कोने कोने में श्रीमान फोर्ड को देखते हैं, उसी प्रकार जो लोग श्री कृष्ण को तत्व ज्ञान से परिचित हैं, वे सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में उनका दर्शन कर सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में स्थित है, मत स्थानी सर्वभूतानि, किंतु श्री कृष्ण वहां नहीं है। यहाँ यही बता रहे हैं कि जैसे कि सृष्टि में भगवान तो हर जगह ही है, हर एक चीज में, छोटी से छोटी में, बड़ी से बड़ी में। लेकिन भगवान ऐसे फिर वो दिखाई भी नहीं देते। हर आदमी को अगर हम सोचें कि हम भगवान को देख लें, तो हम भगवान को महसूस भी नहीं कर सकते। जैसे कि एक फोर्ड फैक्ट्री का मालिक होता है, तो फोर्ड फैक्ट्री मालिक, वो कंपनियां बहुत बड़ी होती है, तो वो हर जगह तो उसका मालिक उपस्थित नहीं होता। वो बस उसके मालिक के बंदे बैठाए रखते हैं और उसके नाम होता है। तो वो यही बोली जाएगी फोर्ड फैक्ट्री है, फोर्ड फैक्ट्री के नाम से मान लो विख्यात है। ऐसे ही हम भगवान को समझ सकते हैं कि भगवान हर जगह है। लेकिन हम पर वो बंदा तो एक जगह ही बैठ सकता है, लेकिन भगवान तो हर एक चीज में होते हैं, हर जगह होते हैं। जैसे कि कहीं भी एक वो छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि भगवान ने अर्जुन को जब वो ज्ञान दे रहा था, जब अपना उसने विराट रूप दिखाया, तो वैसे तो भगवान भी रथ पे थे और अर्जुन भी थे, लेकिन उन्होंने उसको विराट रूप भी दिखा दिया। और ऐसे ही मान लो भगवान कहीं भी, जैसे नारद मुनि एक बार भगवान के हर महल में गए, तो वहीं भगवान उपस्थित मिले। तो ऐसे हम इंसान ऐसे एक जगह पर एक ही मिल सकता है, लेकिन भगवान हमें हर जगह पर अलग अलग रूप में मिल जाएंगे। जैसे 16,000 महल थे, तो उनमें हर जगह अलग अलग रूप में थे, आराम से रह रहे थे। लेकिन इंसान तो अगर दो भी शादी कर ली, तो वह एक के पास ही रह सकता है, दूसरे के पास एक साथ एक ही समय में दो जगह नहीं उपस्थित हो सकता। चाहे वो कितना ही कोई तेज दर्राट हो, लेकिन वो एक जगह ही उपस्थित रहेगा। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को थोड़ा ऐसा ही बोलना आ रहा है, माफ करना। किंतु श्री कृष्ण वहां नहीं थे। श्री कृष्ण तथा उनकी शक्ति अभिन्न है, फिर भी शक्ति श्री कृष्ण नहीं है। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश से भिन्न नहीं है, किंतु सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है। सूर्य प्रकाश खिड़की में से होकर हमारे कमरे में प्रवेश कर सकता है, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि सूर्य हमारे कमरे में है। विष्णु पुराण का कथन है, परस्य ब्रह्मांड ब्राह्मण शक्ति। परस्य का अर्थ है परम, ब्रह्मांड का अर्थ है परम सत्य, एवं शक्ति का अर्थ है शक्ति। परम भगवान की शक्ति ही सब कुछ है, किंतु उस शक्ति में श्री कृष्ण नहीं मिलते। यहाँ यही बता रहे हैं भगवान कि जैसे कि सूर्य तो एक होता है, लेकिन जब सूर्य कमरे के अंदर आ जाता है, तो हम कहेंगे, ये नहीं कह सकते कि सूर्य आ गया, यही बोलेंगे कि धूप आ गई या रोशनी आ गई या सूर्य की किरणें आ गई। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि सूर्य आ गया। सूर्य तो एक जगह है और वहीं रहेगा वो उपस्थित। ऐसे ही भगवान है, लेकिन भगवान हर जगह आ सकते हैं, भगवान की शक्तियां आ सकती हैं। शक्ति के दो प्रकार हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। जीव अर्थात व्यक्तिगत आत्मा का समावेश श्री कृष्ण के उच्चतर पराशक्ति में होता है, किंतु चूंकि
वे भौतिक शक्ति के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं, वे तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। ये तटस्थ शक्ति के लिए बता रहे हैं कि भगवान की तटस्थ शक्ति भी मेरे द्वारा ही आई है, किंतु वास्तव में शक्तियां केवल दो ही हैं। सारे ग्रह मंडल तथा सारे ब्रह्मांड श्री कृष्ण की शक्तियों पर स्थित है। जिस प्रकार सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य प्रकाश धूप में स्थित हैं, उसी प्रकार सृष्टि की सारी वस्तुएं कृष्ण प्रकाश पर स्थित है। भगवान की ये सारी शक्तियां भगत को आनंदित करने वाली हैं, किंतु श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने वाला उनका अस्वीकार करता है। और अभगत के लिए श्री कृष्ण के वचन गप प्रतीत होते हैं, किंतु भगत तो सोचता है कि हरे मेरे भगवान कितने शक्तिमान हैं, और वह प्रेम तथा श्रद्धा से अभिभूत हो उठता है। अभगत सोचते हैं कि जो कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। यहाँ यही बता रहे हैं कि जो भगत होते हैं तो वो तो भगवान की शक्तियों को देखकर भी इतने प्रसन्न, खूब आनंद में हो जाते हैं, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। और लेकिन जो लोग कृष्ण से जैसे मायावादी होते हैं, वे बोलते हैं कि तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। वो हर चीज में भगवान को वो करते हैं कि तू भी भगवान, मैं भी भगवान। वो भगवान को नहीं मानते, वो सिर्फ भगवान की बोलते हैं। भगवान एक शक्ति है, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वे हर चीज में भगवान को मानते हैं, और उनको देखकर बहुत प्रसन्न भी होते हैं वो। और उनको मान ले उनका विराट रूप, भगवान उनको अपनी मान ले अस्तित्व दिखाते भी है। थोड़ा शुद्ध भगत हो जाता है तो उनको अपना दिखाता भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखाते। मेरे भगवान कितने शक्तिमान हैं, और वह प्रेम तथा श्रद्धा से अभिभूत हो उठता है। भगत सोचते हैं श्री कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, इसलिए वे तथा हर कोई ऐसा कह सकता है, किंतु यदि उनसे कहा जाए कि अपना विराट रूप दिखाओ तो वे ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ क्या हो गया इसमें? ये मेरी कट गया क्या क्लास? फोन आ रहा। ये सपना तू कर ले, खुशी के पास फोन फोन आ रहा था मेरे में। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? आ रही है माता जी। माता जी फोन आ गया था। तो ये क्या कहा थी मैं? भगत सोचते हैं कि चूंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, इसलिए वे तथा हर कोई ऐसा कह सकता है, किंतु यदि उनसे कहा जाए कि अपना विराट रूप दिखाओ दिखाओ तो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ यही कह रहे हैं कि अगर हम भगवान को कहेंगे कि विराट रूप दिखाओ तो भगवान तो विराट रूप दिखा सकते हैं, लेकिन आम इंसान है, कोई भी आत्मा है, वो अपना विराट रूप नहीं दिखा सकता। छंद ईश्वर तथा वास्तविक ईश्वर से यही अंतर है। श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण की 16,000 से अधिक पत्नियां थी, और उन्हें वे 16,000 महलों में अच्छी तरह रखते थे, किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए एक पत्नी को भी ठीक से रख पाना कठिन है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने केवल अनेक आश्चर्यजनक बातें कही हों, अपितु उन्होंने आश्चर्यजनक क्रियाकलाप भी किए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण की कहीं एक बात पर या उनके लिए किसी एक कार्य पर तो विश्वास करें, लेकिन अन्य को ठुकरा दें। यदि विश्वास करना है तो पूरी तरह से करना चाहिए। यहाँ यही बता रहे हैं कि भगवान के तो 16,000 पत्नियां थी, और उनके 16,000 ही महल थे, और उनके सबके साथ रहते भी थे। भगवान के सबके बच्चे भी थे बहुत ज्यादा। लेकिन एक आम आदमी के लिए तो एक पत्नी को ढंग से रखना ही मुश्किल है, और भगवान ने और भी बहुत ज्यादा कार्यकलाप किए थे, लेकिन एक आम आदमी तो नहीं कर सकता। जैसे कि भगवान ने 3 साल के थे शायद, कितने दिन के थे, तब उन्होंने गिरिराज महाराज उठा लिया था। एक आम आदमी थोड़ी ना उठा सकता है। और भगवान ने जैसे वो कौन थी, दूध दूध पिलाने आई थी, उसको कितनी वो मारा था,
और वो सक्तासुर, कितने राक्षस आए थे, उनको इतनी छोटी उम्र में और मूली गाजर की तरह काट काट के डाल दिया था उन्होंने, और उनका उद्धार भी किया था। तो अब भगवान, लेकिन जो ये आम आदमी होते हैं, भौतिक इंसान, ये मानते नहीं कि भगवान है। तो भगवान ही ये कार्यकल्प कर सकता है, हम नहीं कर सकते, जो भगवान ने इतनी छोटी उम्र में इतने इतने कार्य किए थे। इस संबंध में देव ऋषि नारद की एक कथा है। एक बार किसी ब्राह्मण ने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर से भेंट करने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपा करके क्या आप भगवान से पूछेंगे कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी? देव ऋषि नारद ने कहा, ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा। ज्यों ही देव ऋषि नारद आगे चले तो उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा जूतों की मरम्मत करता हुआ एक मोची मिला। उसने भी देव ऋषि नारद से वही प्रश्न किया, क्या आप ईश्वर से मिलने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या आप उनसे पूछ लेंगे मेरी मुक्ति कब होगी? यहाँ भगवान यही बता रहे हैं, जब नारद मुनि जा रहे थे तो एक ब्राह्मण मिला, वो मेरा जैसा था। तो उसको उसको विश्वास नहीं था, तो उसने तो बोल दिया कि जा रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ पूछ के आना कि मेरी मुक्ति होगी या नहीं होगी। और एक मोची था, उसने भी कहा कि मेरे लिए भी पूछ के आना। आगे अब नारद मुनि पूछ के आएंगे। जब देव ऋषि नारद वैकुंठ लोक पहुंचे तो उन्होंने उन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान श्री नारायण से उनकी मुक्ति के विषय में पूछा। भगवान श्री नारायण ने उत्तर दिया, इस शरीर का त्याग करने के बाद मोची मेरे पास यहाँ आएगा। तब देव ऋषि नारद ने पूछा, और ब्राह्मण? तो उसे तो अनेक जन्मों तक वहां रहना होगा, मुझे पता नहीं कि वह कब आ पाएगा। कि देव ऋषि नारद को आश्चर्य हुआ और अंत में उन्होंने कहा, मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री नारायण ने कहा, तुम स्वयं इसे देखोगे। जब वे तुमसे पूछेंगे कि मैं अपने धाम में क्या कर रहा हूँ, तो तू उत्तर देना कि मैं सुई के छेद में से हाथी पिरो रहा था। जब भगवान ने कहा कि मालूम मैं देव ऋषि नारद वो समझ नहीं पाए इस बात को कि भाई मैं उनको जाके ऐसे कैसे बोलूंगा ब्राह्मण को कि भाई तुम्हारी मुक्ति तो अभी टाइम लगेगा, कई कितने जन्म बीत जाए पता नहीं है। और जो मोची था उसकी मुक्ति निश्चित है, उसकी मुक्ति हो जाएगी, अभी इसी जन्म में मेरे धाम आ जाएगा। तब वो समझा नहीं नारद मुनि। तब भगवान ने कहा कि आप जाके ये बोल देना कि भगवान, वो पूछेंगे भगवान क्या कर रहे थे अपने धाम में, तो बोल देना कि सुई क्या जो नक्कू होता है ना, उसके में से हाथी को पिरो रहे थे। कि कभी सुई के नोक में से हाथी थोड़ी ना हो सकता, हमसे नहीं हो सकता, लेकिन भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान के लिए तो संभव है ये कार्य। तो ठीक, आगे बताती हूँ माता जी। जब देव ऋषि नारद पृथ्वी पर लौटे तो ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने कहा, क्या आपने भगवान से भेंट की? वे क्या कर रहे थे? देव ऋषि नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई के छेद में से हाथी पिरो रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसी बेहुदा बातों को नहीं मानता। देव ऋषि नारद को समझने में देर नहीं लगी कि इस आदमी की भगवान में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, इसे केवल कोरा किताबी ज्ञान है। ब्राह्मण यही हुआ कि फिर नारद मुनि को उसी ने यही कहा, ये तो सब बकवास है, कभी ये थोड़ी ना हो सकता है कि सुई के नोक में से हाथी पिरो सकता है, लेकिन भगवान तो कुछ भी कर सकता है। तब नारद मुनि को विश्वास हुआ कि हाँ, भगवान ने सही बोला था कि ब्राह्मण की मुक्ति अभी नहीं हो सकती, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। और फिर नारद मुनि उसके पास गए, मोची के पास। तब देव ऋषि नारद मोची के पास गए तो मोची ने कहा, क्या आप भगवान के यहाँ से आए हो? कृपया बताइए कि वे क्या कर रहे थे। देव ऋषि नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई की छेद में हाथी पिरो रहे थे। मोची रोने लगा, हो मेरे भगवान कितने अद्भुत हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। और मोची को तुरंत विश्वास हो गया कि भाई हाँ देख, मेरे भगवान ने कुछ भी कर सकते हैं, और रोने लगे। देव ऋषि नारद ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि भगवान सुई की छेद में से हाथी निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है। किस तरह? मोची ने उत्तर दिया, आप देख सकते हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और उसमें से हर दिन अनेक फल गिरते हैं, और उन फलों के प्रत्येक बीज में इस वृक्ष के ही समान एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है।
यदि एक छोटे से बीज के भीतर इतना बड़ा वृक्ष समाया रह सकता है तो फिर इस बात को स्वीकार करना कि भगवान द्वारा एक सोई के छेद से हाथी निकाला जा रहा है तो कोई कठिन काम कैसे हो सकता है। यहाँ मोची ने ये बात बताई नारद मुनि को कि भाई जब एक छोटा सा बीज होता है बरगद का तो वो कितना बड़ा बरगद को मान लो उसके अंदर समाया होता है, तो भगवान तो ये भी बीज भी भगवान का दिया हुआ है तो इतना बड़ा बरगद बन सकता है। तो सुई की नोक में से हाथी को पिरोना भगवान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे, एक बार कि दो आदमी जा रहे थे तो वो एक आदमी बोला कि ये देख कितना बड़ा पेड़ है और इसके फल छोटे छोटे लगे हुए, शायद बेरी का पेड़ था किसका पेड़ था इतना माता जी मेरे को ध्यान नहीं, और ये जो छोटी छोटी बेलें होती हैं उनके इतने बड़े बड़े वो लगते हैं जैसे तरबूज खरबूज। ये भगवान की भी एक अलग ही माया है, सब उल्टा पुल्टा करते हैं, इतने बड़े पेड़ के तो बड़े बड़े फल होने चाहिए। तो इतने वो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो पेड़ के नीचे बैठे थे तो उसके सिर पे आके ही पड़ा वो छोटा सा किस चीज का पेड़ था, तो उसके सिर में चोट लगी। जब वो दूसरा बोला कि पता चला अगर बड़ा होता पेड़ तो तेरा सिर फाट जाता अभी। जब उसने सोचा हाँ भगवान जो भी कार्य करते हैं सोच समझ के ही करते हैं, तो वो बात है भगवान सब कुछ सोच समझ के ही करते हैं। तो इसे श्रद्धा कहते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है, विश्वास के पीछे कोई कारण होता है। यदि श्री कृष्ण इतने नन्हे नन्हे बीजों के भीतर एक विशाल वृक्ष भर सकते हैं तो क्या उनके लिए अपनी शक्ति के द्वारा सारे लोगों को अंतरिक्ष में तैरते रखना कोई महान आश्चर्य की बात है। ठीक है माता जी, यद्यपि वैज्ञानिक यह सोचें कि अंतरिक्ष में सारे ग्रह केवल प्रकृति द्वारा थमे हरे हुए कृष्णा हैं। माता जी, यहीं पे विराम कीजिए। हाँ ठीक है माता। बाकी आप दखल पड़ेंगे। हाँ ठीक है तो माता। एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो बहुत बहुत हरे धन्यवाद माता कृष्ण जी, माता आपने जी। आपने इसको समझाने का धन्यवाद। प्रयास किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम कल पढ़ेंगे क्योंकि अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा कल, तो फिर कल करेंगे। तो आज हमने चर्चा की है कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें कि चुप रहना माता जी। थोड़ा सा दूसरे अध्याय का भी हल्का सा बता दो, टच कर दो, अच्छा मोटा मोटा। वीडियो नहीं सुन लेंगे आप? वीडियो? हाँ वीडियो सुन लूंगी। हाँ तो हम सुन आपको लूंगी। अभी मैं भेज कह दूंगी, बेटे को डाल देगा ना, तो फिर आप सुन सकते हैं। ठीक है माता जी। नहीं तो मैं आपको फोन पे समझा दूंगी, ठीक है, फोन पे डिस्कस कर लेंगे। तो आज करेंगे हम नहीं कृष्ण की माता जी शक्तियों का हरे ज्ञान। कृष्णा माता जी भेज देना, मैंने भी कल नहीं सुनी अच्छा अच्छा, क्लास। ठीक है माता जी, ठीक है, डलवाती हूँ बेटे से। तो आज हमने किया है कृष्ण की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा है इसमें। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ये भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है ना। कुछ लोगों ने भगवान मान लिया और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते, है ना। वो सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है बस, कि ऐसे किसी ने लिख दिया होगा, गप है, ये तो झूठ है, मतलब भगवान होते ही नहीं है। तो हर तरह के लोग हैं, कोई भगवान को मानता है कोई नहीं मानता है। तो यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता तो उसे यह अध्याय मात्र अतिशोक्ति प्रतीत होगा। यानी जो भगवान को नहीं मानता तो अतिशोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा कर उसको ऐसा लगेगा, जैसे हम ये मुहावरा सुनते हैं ना कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका जल गई। तो इस प्रकार से अतिशोक्ति होगी कि जो है परमेश्वर है तो ऐसी कुछ लिख दिया होगा, मतलब बढ़ा चढ़ाकर। वास्तव में ऐसा नहीं है, तो कुछ लोगों का ये मानना है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मया तत्मिदम सर्वम जगत जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष तेष्व वस्थितः। कि मैं इस समग्र ब्रह्मांड में अपने अप्रकट स्वरूप द्वारा व्याप्त हूँ। समस्त प्राणी मुझ में स्थित है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अब सभी प्राणी मुझ में स्थित और मैं उनमें नहीं हूँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान ने जो भी कुछ बनाया है सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान
जितने भी प्राणी हैं भगवान के अंदर ही स्थित है ना। जब प्रलय होती है तो सारे जीव भगवान के अंदर समा जाती हैं, और जैसे ही जब सृष्टि करते हैं तो सारे जीव फिर से प्रकट हो जाते हैं, फिर से दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। कुछ भी भगवान ने बनाया, मान ली पहाड़, पेड़, पौधे, सब कुछ भगवान ने बनाया है, भगवान से ही सब कुछ निकल कर आया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है जो यहाँ भगवान कह रहे किंतु मैं उनमें नहीं हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहाड़, जीव, जो भी भगवान ने बनाया वो भगवान हो गए। यदि भगवान से निकल कर आए हैं तो भगवान हो गए, नहीं, भगवान नहीं हुए, वो रहेंगे जीव ही, क्योंकि भगवान सिर्फ एक ही है। ये सब कुछ भगवान से आया है, भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकती है। तो फिर यहाँ पर बता रहे हैं आगे कि यह दृश्य जगत भी कृष्ण की शक्ति अर्थात उनकी माया है। ये जो दृश्य जगत है, जो भौतिक संसार है जिसे हम देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये भगवान की ही माया है। यहां पर माया का अर्थ है मेरे द्वारा। जैसे कोई यह कहे यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है ना, जैसे हम कहते हैं कि ये कार्य मेरे द्वारा किया गया है। इस मेरे द्वारा का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने अपना कार्य संपन्न कर लिया है और अब वे समाप्त हो गए हैं। मान लिए ये हमने कोई कार्य किया है, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं फैक्ट्री का, कि इस फैक्ट्री को मैंने चालू किया था, तो इसका अर्थ कभी भी यह नहीं निकालना चाहिए कि मैं समाप्त हो गया हूं या उपस्थित नहीं हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फैक्ट्री बना दी है, अब फैक्ट्री बनाने के बाद हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वो व्यक्ति समाप्त हो गया है, उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया है ना, क्योंकि फैक्ट्री बना दी तो अब समाप्त हो गया, अब वो उपस्थित नहीं है। जैसे एक माँ है, बच्चे को जन्म देती है, तो उस माँ का क्या अस्तित्व खत्म हो जाता है बच्चा जन्मने के बाद? नहीं, क्योंकि माँ तो फिर भी रहती है, बच्चे को जन्म देने के बाद माँ तो माँ ही रहेगी, ये नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। इस प्रकार से जो भगवान है, भगवान ने सृष्टि को बनाया है, इतने सारे जीवों को बनाया है, इतने अनगिनत ब्रह्मांड है कि हम गिन भी नहीं सकते, हमें पता भी नहीं कितनी संख्या है। तो अब भगवान ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ भगवान से ही आया, तो ऐसा तो नहीं भगवान समाप्त हो गए या भगवान कमजोर हो गए इतने सारे जीवों को उत्पन्न करके, ऐसा नहीं है। भगवान जो है भगवान ही रहेंगे, उनकी शक्ति इतनी ही रहेगी, वो शक्ति कम नहीं होगी, भगवान कम नहीं होंगे, उनमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है। तो जैसे यद्यपि निर्माता यह कहे कि मैंने अमुक वस्तु का उत्पादन किया, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसने स्वयं वह वस्तु तैयार की या बनाई, अपितु यह कि वह वस्तु उसकी शक्ति का प्रतिफल है। कि उसने कोई वस्तु बना दी है, वो कहता कि मैंने अमुक उत्पादन, यानी किसी फला वस्तु का उसने उत्पादन किया, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसने स्वयं वह वस्तु तैयार की या बनाई, अपितु यह है कि वह वस्तु उसकी शक्ति का प्रतिफल, कि जो उसकी शक्ति है उसका प्रतिफल है वो वस्तु। इसी प्रकार यदि कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में जो भी कुछ दिखाई पड़ता है वह मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया गया था, तो इससे हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे अब अस्तित्व में नहीं है ना। भगवान ने सब कुछ बनाया, तो ये नहीं सोचना चाहिए भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया है या भगवान उसके अंदर है। मान लीजिए मैंने फैक्ट्री बनाई है, तो ये तो नहीं है कि मैं फैक्ट्री हूं, या जैसे कि मैंने फैक्ट्री बना दी तो उसमें मैं हूं, जैसे कि भगवान कह रहे, भगवान ने कोई चीज का उत्पादन किया, भगवान ने मैंने जीवों को बनाया, तो वो जीव भगवान तो नहीं बन सकते ना। तो इस प्रकार से मैंने कोई फैक्ट्री बनाई, तो फैक्ट्री मैं तो नहीं बन सकता ना, मैं तो मैं ही हूं और फैक्ट्री मैंने बनाई। तो इस प्रकार सृष्टि भगवान ने की है, लेकिन भगवान उसमें नहीं है। प्रत्येक जीव में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान, लेकिन उसको भगवान नहीं कह सकते कि वो भगवान से आया तो भगवान बन गया। तो यहाँ पर इस बात का यही अर्थ है कि वे अब अस्तित्व में नहीं है, कि वो उनके अंदर नहीं है, लेकिन वो उनसे आई है। और फिर पहले हमने पढ़ा था कि भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, यानी भगवान ने कुछ बना दिया तो भगवान भगवान ही रहेंगे, ये नहीं कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाए। तो सृष्टि में ईश्वर को सर्वत्र देख पाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र उपस्थित हैं। जैसे फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं श्रीमान फोर्ड, आपने सुना होगा, तो उन्होंने अब कंपनी बनाई है, फैक्ट्री बनाई है, तो उनके कोने कोने में श्रीमान फोर्ड को देखते हैं, उनके जितने भी वर्कर हैं। तो इसी प्रकार से जो भगवान है, जिसको भगवान का जो तत्व से भगवान को जानते हैं, भगवान के बारे में अच्छी तरह से पूरा ज्ञान है, तो प्रत्येक चीज में भगवान को देख सकते हैं। परमाणु में, अणु में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, जिसको भगवान के बारे में ज्ञान है। यदि प्रत्येक वस्तु कृष्ण में स्थित है, मत स्थानी सर्वभूतानि, किंतु कृष्ण वहां नहीं है। मतलब सारी वस्तु कृष्ण में स्थित है, लेकिन कृष्ण वहां पर नहीं है। सभी वस्तुएं यानी कृष्ण से आई हैं, लेकिन वो कृष्ण नहीं बन सकती हैं। जैसे यहां पर उदाहरण दिया गया सूर्य का, कि सूर्य तथा सूर्य प्रकाश भिन्न नहीं है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश भिन्न नहीं है, यानी अलग नहीं है।
किंतु सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है। सूर्य प्रकाश खिड़की में से होकर हमारे कमरे में प्रवेश कर सकता है ना। जब हम जैसे सुबह दरवाजा खोलते तो सूर्य का प्रकाश हमारे घर में आता है, हमारे कमरे में आता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सूर्य हमारे कमरे में आ गया। सूर्य का प्रकाश ही हमारे कमरे में आता है, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि सूर्य हमारे कमरे में है। तो विष्णु पुराण का कथन है परस्य ब्रह्मण शक्ति। परस्य का अर्थ है परम, ब्रह्मण का अर्थ है परम सत्य एवं शक्ति का अर्थ है शक्ति। परम भगवान ही की शक्ति ही सब कुछ है, किंतु उस शक्ति में कृष्ण नहीं मिलते। तो भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं वो भगवान से ही आई हैं। शक्तियों में सब कुछ है लेकिन भगवान नहीं बन सकती। भगवान की शक्तियां भगवान नहीं बन सकती हैं, वो शक्तियां ही रहेंगी। तो जैसे शक्ति दो प्रकार की बताई है, एक आध्यात्मिक शक्ति और एक भौतिक शक्ति। जैसे कि एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। तो जो पराशक्ति है, जीव अर्थात व्यक्तिगत आत्मा का समावेश कृष्ण की उच्चतर पराशक्ति में होता है। अब जीव जो है भगवान की जो उच्चतर शक्ति है पराशक्ति, उसमें जीव का समावेश होता है। जीव भी क्या है? पराशक्ति है। लेकिन जीव जो है भौतिक संसार के उसमें भौतिक संसार से आकृष्ट हो सकता है, यानी वो माया में गिर सकता है। तो इसलिए वो तटस्था शक्ति में उसको बताया गया है जीव को। जीव यानी तट पे रहता है, अगर उसके मन अच्छा हो यानी उसकी इच्छा हो तो वो भगवान की तरफ जा सकता है, पराशक्ति की तरफ जा सकता है और वो भगवान की भक्ति कर सकता है। लेकिन यदि वो माया के चंगुल में फंस जाता है तो वो अपराशक्ति में आ सकता है। तो वो तट पर रहता है। वो जीव के स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाएगा। यदि माया की तरफ जाएगा तो इस भौतिक संसार में फंस जाएगा, और पराशक्ति की तरफ जाएगा तो वो भगवान की भक्ति कर पाएगा अच्छे से। किंतु वास्तव में शक्तियां केवल दो ही हैं। सारे ग्रह मंडल तथा सारे ब्रह्मांड कृष्ण की शक्तियों पर ही स्थित है। जिस प्रकार सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य प्रकाश में स्थित है। अब सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं सारे सूर्य के प्रकाश में स्थित है। तो भगवान की सारी शक्तियां भक्त को आह्लादित करने वाली, यानी भक्त को आनंदित करने वाली जितनी भी शक्तियां, भक्त को आनंद मिलता है इन शक्तियों से। किंतु कृष्ण से ईर्ष्या करने वाला उनको स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता ना, वही इन सब का आनंद ले सकता है। लेकिन जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को ये राजविद्या का ज्ञान क्यों दिया? क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है उनसे ईर्ष्या नहीं करता था। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जितना भी ज्ञान अब तक तुमने लिया है सबसे गुह्य ज्ञान है, ये सभी ज्ञान का राजा है ये राजविद्या। तो इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते और तुम मेरे जो है सखा हो, मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो अभक्त के लिए कृष्ण के वचन गप प्रतीत होते हैं ना। अभक्त सोचता है तो सब गप है, ऐसे ही है बस। किंतु भक्त तो सोचता है अरे मेरे भगवान कितने शक्तिमान है, और वह प्रेम तथा श्रद्धा से अभिभूत हो उठता है। अभक्त सोचते हैं चूंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, इसलिए वे तथा हर कोई ऐसा कह सकता है। तो ये अभक्त में और भक्त में अंतर बताया गया है कि अभक्त क्या सोचता है और भक्त क्या सोचता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, छद्म ईश्वर तथा वास्तविक ईश्वर में यही अंतर है। छद्म ईश्वर क्या होता है? जो कि ढोंगी है, पाखंडी, जो अपने आप को ईश्वर बताते हैं। आजकल के कुछ ऐसे जो है महापुरुष बने हुए हैं कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं और लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा गया है छद्म ईश्वर, यानी पाखंडी, धूर्त। और असली ईश्वर है तो उन दोनों में ये अंतर है, क्योंकि जो ईश्वर है वो वास्तव में भगवान है, तो वो सब कुछ करके दिखा सकता है हमें। उन्हें ऐसा कुछ ढोंग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान के अंदर सारी शक्तियां हैं। भगवान जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते, 1 मिनट लगेगी भगवान को। तो इसलिए कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता। कुछ लोग अनुकरण करते हैं, सोचते हैं कि भगवान ने ये कार्य किया तो हम भी ये कार्य करेंगे। तो ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। यदि कोई हमें ऐसा मिलता है, वो कहता कि मैं भगवान हूं, तो उससे एक ही बात कहो, ठीक है तुम गोवर्धन पर्वत को उठाकर दिखाओ, तो मैं मानूंगा तुम भगवान हो, है ना। क्योंकि भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते। दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि भगवान के 16,108 पत्नियां थी। यहाँ पे 16,000 लिखा है, 108 पत्नियां थी। तो उन्होंने इतने सारे ही रूपों में अपने आप को विस्तार किया हुआ था।
वो हर एक पत्नी के साथ थे, ये नहीं कि एक के पास थे दूसरी के पास नहीं थे, सभी पत्नियों के पास थे। और उन्हें 16,108 ही महल बनाए थे अपनी सभी पत्नियों के लिए, और हर पत्नी से उनके 10-10 बच्चे थे। तो 10-10 बच्चे को आप हिसाब लगाइए कितने सारे बच्चे हो गए, 1 लाख से भी ऊपर उनके बच्चे बनते हैं। कितने सारे भगवान के बच्चे थे, पुत्र थे भगवान के। तो जब एक बार मैंने आपको पिछली बार बताया, जब नारद मुनि परीक्षा लेने के लिए गए थे कि देखता हूं कि मैं जो है जितनी भी रानियां हैं उनमें कुछ आपस में मतभेद करा देता हूं, लड़ाई करा देता हूं कि भगवान तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन जब देखने गए तो आश्चर्यचकित हो गए कि हर महल में भगवान थे, और किसी बच्चे का विवाह कर रहे हैं, किसी के साथ खेल रहे हैं, किसी का पत्नी के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी में कुछ कर रहे हैं। तो ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि भगवान ही ऐसा कार्य कर सकते हैं जो 16,108 पत्नियों के लिए 16,108 ही महल बना सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक पत्नी को संभालना भी मुश्किल है, उसको भी वो नहीं संभाल पाता। तो भगवान ऐसे कार्य करते हैं, अचिंत्य कार्य करते हैं, यानी जो हमारी दृष्टि से परे हैं, यानी हम अपनी जो इंद्रियों से उनको समझ नहीं सकते हैं। हमारी इंद्रियां क्या है, जड़ हैं, हम उनको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान जो है अद्भुत है, भगवान आश्चर्यम है, भगवान जो है अचिंत्य है। तो यहां पर फिर एक उदाहरण दिया गया है प्रपात जी ने कि नारद मुनि और एक मोची की और एक ब्राह्मण की कथा इसमें सुनाई गई है। तो जो ब्राह्मण था वो पूछता है कि भाई मेरे मुक्ति कब होगी, और नारद मुनि से कहता कि तुम जाओ और भगवान से पूछना। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है। फिर एक मोची मिलता है तो मोची भी यही बात कहता कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद मुनि जब भगवान के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे एक ब्राह्मण मिला और एक मुझे मोची मिला, वो पूछते हैं हमारी मुक्ति कब होगी। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को कहना कि उनकी मुक्ति का पता नहीं कब किस जन्म में होगी, कितने जन्म लगेंगे, लेकिन जो मोची है उसकी मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी। जबकि ब्राह्मण जो है भक्ति कर रहा था और हवन भी करता था, शास्त्रों को भी पढ़ता था, लेकिन मोची बेचारा क्या था, उसको तो कुछ भी नहीं पढ़ना आता था, वो तो सिर्फ अपना मोची का कार्य करता था। लेकिन उसको विश्वास था, उसको अटूट विश्वास था कि भगवान जो करेंगे, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण था उसको विश्वास नहीं था। तो जब नारद मुनि आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे, तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान जो है सुई में से हाथी पिरो रहे थे। तो उस ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानता, यानी उसको भक्ति करता था लेकिन उसको विश्वास नहीं था। तो इसलिए भगवान ने बोला कि उसकी मुक्ति पता नहीं किस जन्म में होगी। और जो मोची था उसको विश्वास था। जब मोची को ये बात बताई गई तो मोची ने तुरंत विश्वास कर लिया और रोने लगा कि ओह मेरे भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते तुम्हें विश्वास है भगवान पे, क्या तुम ये मान सकते हो कि भगवान सुई में से हाथी को पिरो रहे थे? बोले मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था और कहने लगा जो बरगद के जो पेड़ हैं, इसके जो फल हैं, उनके अंदर जो बीज हैं, तो हर बीज में एक पेड़ समाया हुआ है। क्योंकि जब हम बीज को बोते हैं, अंकुर निकलता, धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता, तो यानी हर बीज में एक पेड़ समाया हुआ है। तो भगवान क्यों नहीं ऐसा कर सकते? भगवान सब कुछ कर सकते हैं। यानी उसको विश्वास था, तो इसलिए उसकी मुक्ति निश्चित थी। और ब्राह्मण को विश्वास नहीं था तो उसकी मुक्ति निश्चित नहीं थी। तो इस प्रकार से यानी भगवान पर हमें विश्वास करना आवश्यक है। कुछ लोग चाहे कितनी ही भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता भगवान पे। और कुछ लोग ऐसे हैं वो कुछ भी नहीं करते लेकिन उन्हें विश्वास होता है। जैसे जो गोपियां थी, वो कोई शास्त्र पढ़ा था, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, बस उनको विश्वास था कि भगवान जो भी कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। और इसलिए वो हमेशा भगवान का चिंतन करती रहती थी। उन्हें कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई पढ़ाई नहीं की थी, बस भगवान का चिंतन ही करती रहती कि भगवान अब क्या कर रहे होंगे, भगवान अब गाय को चराने के लिए गए हैं तो भगवान के पैर में कहीं कांटा ना चुभ जाए, भगवान को भूख लगी होगी, कान्हा को जो है कान्हा के लिए ये बनाए, कान्हा के लिए वो बनाए। तो इस प्रकार से सारा दिन भगवान का चिंतन करती रहती थी। और इसी प्रकार से वो जो है भगवान की शुद्ध भक्त की श्रेणी में आती है। कहते हैं जो गोपियां वो सबसे उच्च श्रेणी की भक्त हैं भगवान की, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करें माता जी, या थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए? हरे कृष्ण माता जी, देख लो आपकी मर्जी है। और तो फिर पढ़े या कर ले माता जी? बोलिए। हाँ जी, नहीं पूनम माता जी से पूछ रही हूँ। माता जी बोलिए, एक आध पैराग्राफ ले या कल पढ़े इसको? कल पढ़ लेंगे माता जी। ठीक है, तो कल पढ़ लेंगे इसको। आगे इसमें पूरी कथा ही आ गई माता जी, जो आपने बताई थी ना नारद मुनि की, हाँ, ये पूरी आ नारद मुनि गई की कथा है इसमें। और कल हम इसमें पढ़ेंगे साक्षी गोपाल की कथा। इसमें साक्षी गोपाल की कथा भी आएगी। मतलब काफी अच्छा है ये, इसमें स्टोरी है, सारी स्टोरी के माध्यम से इसको समझाया प्रपात जी ने।
और कल छुट्टी रहेगी, ठीक जी है माता जी। माता हाँ जी, कल छुट्टी रहेगी, क्योंकि जो आज लेक्चर होना था ना शनिवार को, वो आज ना होकर के कल है वो लेक्चर, अच्छा जी। तो इसलिए कल क्लास नहीं होगी। तो अभी